Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 12, Chapter number 11. Example 11.1. Three charges Q1 minus 5 microcoulomb, Q2 plus 10 microcoulomb and Q3 minus 12 microcoulomb are placed in a line. Calculate the net electrostatic force on charge Q2 due to other two charges. हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के एक एंड पे Q1 चार्ज मौजूद है जो कि है -5 माइक्रोकूलम। चार्ज Q1 जो कि है -5 माइक्रोकूलम मीन्स -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और इधर जो है Q2 मौजूद है जो कि है +10 माइक्रोकूलम मीन्स +10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम एंड और इधर जो है Q3 चार्ज Q3 जो कि है -12 माइक्रोकूलम जो कि बराबर है -12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और इनके दरम्यान में जो कूलम कांस्टेंट है वो के 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है कि देखिए इसमें जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 जिसको हम R12 कहेंगे। डिस्टेंस मतलब जो चार्ज 1 से चार्ज 2 तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। सेंटी हमें पता है 10 की पावर -2 के बराबर है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड Q3, Q2 और Q3 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है R23, इसको हम कहेंगे, और वो है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इस Q2 पर जो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q1 और Q3 की वजह से जो है मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 एफ नेट हमने मालूम करना है, और दूसरा हमने इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन पे हम आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किस वजह से, पहले Q1 से हमने इसको फाइंड आउट करना है। Q2 पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 की वजह से, तो इसको हम कहेंगे F21 जो कि बराबर है के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर। तो देखिए अब इनमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। F21 9 की जो बराबर है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसी तरह Q1 जो है वो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और Q2 जो है वो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम के बराबर है, और जो नीचे है R12 स्क्वायर, तो R12 हमें पता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए F21 जो है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 10 इससे 50 आ जाएगा, -6 बेस सेम होगा, पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर -12 आ जाएगा, और कूलम स्क्वायर, अब कूलम स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 आता है, -2 पावर -2 और ये -4 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप देखिए 9 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा, इनके जो बेस सेम है पावर हम ऐड करेंगे, 9 -12 आ जाएगा, और इसे 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और ये न्यूटन आ जाएगा। फिर आप देखिए इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 450 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5, और ये आएगा 10 की पावर -3 और -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो इससे आएगा 12.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगा F21 जो होगा वो 125 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q2 पर, जो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स बन रही है, Q1 की वजह से जो फोर्स बन रही है वो ये है हमारे पास Q2। तो ये देखिए इसके बाद देखिए जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q2 पर Q3 की वजह से, इसमें जो है हमारे पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q2 पर Q3 की वजह से। तो अब हमने वो फाइंड आउट करना है। पहले तो देखिए हमने ये फाइंड आउट किया, अब ये फाइंड आउट हम करेंगे। अब देखिए क्या होगा, F23 इज इक्वल टू के Q3 डिवाइड बाई R23 होल स्क्वायर, R23 स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू ये है
Q2 की वैल्यू हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 कूलम है। Q3 की है 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 कूलम है। इसी तरह R23 की वैल्यू हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर होल स्क्वायर। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और इन दोनों से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर आ जाएगा। कूलम स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 आता है, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 9 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 1080, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 माइनस 12, नीचे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए 1080 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 16, और ये देखिए 10 की पावर इससे माइनस 3 आता है, ये माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो इससे आएगा 67.5, 10 की पावर 1 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 675 न्यूटन। F23 जो होगा वो हमारे पास 675 न्यूटन आएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने फाइंड आउट करना है चार्ज Q2 पर। तो देखिए हमारे पास F2 आ जाएगा F23 माइनस F21। F23 जो था वो हमारे पास है 675 न्यूटन, और F21 जो है वो हमारे पास 125 न्यूटन है। ये हमने फाइंड आउट किए हैं। तो देखिए 675 न्यूटन माइनस 125 न्यूटन से आएगा 550 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। मतलब जो चार्ज Q2 पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीन्स Q1 और Q3 की वजह से, तो हमारे पास है 550 न्यूटन है। अब देखिए क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 टूवर्ड्स Q3। Q2 से Q3 की तरफ जो डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो क्या है, पॉइंट टू द राइट, ये राइट की तरफ है। थैंक यू वेरी मच।